भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक स्नान महात्म्य के 27वें दिन की कथा का अध्ययन करेंगे। पार्षद ने कहा, एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, परंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर संयम काल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। तब प्रतिदिन के नियम को भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि आहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो संयम काल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत भोजन कर लूँ तो उचित नहीं है। भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं कर सकता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा नियम करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर शरीर के हाड़ चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया ठहरो ठहरो, ये भी ले जाओ। इस प्रकार कहते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख बज चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजशेष विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप दौड़ा। दयावश वस्त्र से उसको हवा करने लगा। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वहां चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव से वशीभूत हो गया। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न रह सका। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ में जाते देख सब ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुग्दल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करने मैंने इस यज्ञ दान कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ को चला गया। मैंने इतना दान हवन किया पर मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। उस ब्राह्मण ने न हवन दान कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसकी मनोरथ पूर्ण हो गई। तथापि विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही हरि के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः भगवान केवल दान यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, प्रभु का दर्शन करने से भक्ति ही प्रधान है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को सिंहासन पर अभिव्यक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक मनाए भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोला, भगवान आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब के देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को छाती से लगाकर विमान में बैठाया और साथ ले गए। नारद बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे वे सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बनाया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय।